कृष्ण भगवान की। हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज, ग्रोवर साहब, हमारे हरीश गुलाटी जी, गर्ग साहब, गुप्ता जी, हमारे और सभी हमारी बहनें। देखिए, वैसे तो एक बहुत सुंदर भागवत चल रही है, इसमें भाषण तो नहीं होता, लेकिन अब पंडित जी ने आदेश दे दिया, कुछ बोलना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि श्रावण के मास में जो भगवान भोले शंकर का भी मास माना जाता है, उसमें आप सब लोग इतने श्रद्धा भाव से ये भागवत सुन रहे, तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और मैं भी चाह रहा था कि मैं कुछ सुनूं, पंडित जी कह रहे नहीं, पहले आप बोलिए। वो इसलिए कि जब भागवत सुनते हैं हम तो मन के विकार दूर हो जाते हैं, होते हैं नहीं जो होते, मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, ये मन की जो अशांति है वो ठीक हो जाती है, और बीपी, शुगर सब इससे ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हर महीने हमें भागवत सुननी चाहिए। और प्रतिदिन आप तो मंदिर आते ही हैं, आप 10 मिनट आंखें बंद करके भगवान का जब नाम लेते हैं तो सारी चिंताएं उस भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? चिंता दूर करते हैं, नहीं करते, अपने आप दूर करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है। आप देखिए कि सावित्री के जमाने से, सती के जमाने से ईश्वर सबकी बातें सुनते हैं, सबकी उनकी पीड़ा को हरते हैं। तो हम भी प्रभु के चरण में आए हैं। हे प्रभु, इन सब भक्तों की, हम सब की पीड़ा को हरो, हमें अपने चरणों में स्थान दो, हमारे को सदमार्ग दिखाओ। आजकल हमें गुस्सा बहुत आता नहीं आता जी? जरा सा कोई घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दे, आता है बहन जी आपको? बहन जी तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अभी शाम को आना है भाई साहब ने, लेकिन तूने कैसे गाड़ी खड़ी कर दी? अरे भाई हटा लेगा। हमें थोड़ा सा शांति रखनी चाहिए। हम रखते हैं, नहीं रखते? हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, अच्छा हमें पता क्या लगता है? सामने वालों को टक्कर मार के गाड़ी निकालना। लेकिन अगर मारेंगे तो निकल सकेगी गाड़ी? नहीं निकल सकती। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मैं भी नहीं रखता, लेकिन जब मंदिर में आता हूं तो फिर अपने आप को समझाता हूं, ठीक है जी, कि भाई हमें धैर्य रखना है। और इतने कोई ना कोई बात हमारे को इन वेद पुराणों से, पंडित जी की बातों से समझ आ जाती है। आती है, नहीं आती? और सबसे अच्छी भागवत है जो आडंबर, देखिए एक विश्वास करना है। एक मैं अपनी तरफ से बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मौका मिला ग्रोवर साहब, कि एक तो है कि विश्वास और एक है अंधविश्वास। हमें अंधविश्वास नहीं करना है। कहीं ऐसे भी ठग आजकल आ गए जो हमारे को भविष्य के डर दिखा करके हमें अंधविश्वास के उसमें डाल देते हैं, और फिर हम अपने घर का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो हमने इससे ऊपर उठ के, जो पंडित जी बता रहे हैं, भागवत में तो भगवान की जो उन्होंने जीवन में हमें सदमार्ग दिखाया उसके बारे में बताया। तो हमें वो करना है, ना कि आडंबर और ये हम ये जादू कर देंगे, हमने ये खा लिया तो ये हो जाएंगे, गोलगप्पे खाए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, इससे होती हैं क्या? इससे होती हैं। अगर हो जाएंगी तो वो अपने घर में बैठ के कर लेते सबको। जरूरी है इतने प्रवचन देना और झूठ बोलना? इससे कुछ नहीं होता। केवल भगवान की भक्ति, सच्ची भक्ति, उनमें आस्था और प्राणी मात्र के प्रति हम प्रेम रखें, उससे सद्भाव रखें और उन्हें अपना ही अंश समझे, ऐसा ईश्वर ने हमें संदेश दिया है। तो हमें भी कई बार क्रोध आता है, हम भी कभी कभी आतुर हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं,
तो मैं आप लोगों को देख के सीखता हूँ कि आप कितने अच्छे हैं कि अपने घर के काम छोड़ के और अपना विश्राम छोड़ के प्रभु के आप जो है वो जीवनी उनके सिद्धांत को सुन रहे हैं। तो मैं आपसे सीखता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने जीवन में ओम धैर्य और प्रेम और स्नेह को लाऊं। ओम शांति शांति। प्यारे लाल की जय। श्री राधे। और बस भाई साहब व्यास गद्दी से यही कहूँगा कि थोड़ा सा मंदिर की जगह बढ़वा दीजिए। तो इधर अक्रूर जी जब ब्रज में पहुंचे और ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने देखा कि अक्रूर जी पधारे। अक्रूर जी रथ से उतरे, नंद बाबा से जो है गले मिले। आज बहुत दिनों में, बहुत समय के बाद अक्रूर जी जो है नंद राय जी के, नंद बाबा के घर पधारे तो बड़ा ही जो है बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा अपने भवन के अंदर ले गए, अक्रूर जी को बिठाया, जलपान आदि कराया और कुशल समाचार पूछने के बाद में नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर, तुम तो महाराज कंस के जो है प्रमुख हो, आज तुम्हें कैसे जो है फुर्सत मिल गई इधर आने की? क्या बात है बताओ तो सही। अक्रूर जी तो जिस काम से आए थे, कैसे कहीं, कैसे बोले नंद बाबा के सामने, केवल मन के अंदर यही मंथन चल रहा था कि मैं कैसे कहूं। लेकिन हिम्मत करके जब अक्रूर जी ने कहा कि नंद राय जी, महाराज कंस का आदेश है और ये रथ उन्होंने भेजा है, कृष्ण और बलराम गोप ग्वालों के साथ में जो है मथुरा नगरी इनको बुलाया है, क्योंकि कंस ने बहुत बड़ा जो है मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। सभी ब्रजवासियों को जो है कृष्ण बलराम को लेने के लिए स्वयं मुझे भेजा है। अब ये नंद बाबा ने सुना तो तुरंत जो है नंद बाबा ने कहा कि नहीं अक्रूर, हमारे जो है प्राणों को ले जा, लेकिन कृष्ण बलराम जो है मथुरा नहीं जाएंगे। हृदय विदीर्ण हो गया नंद बाबा का, और तुम जो है नहीं आते तो ही अच्छा होता। कहने लगे, अक्रूर जी ने बहुत समझाया कि चिंता मत करो, हम सब यदुवंशी वहां पर हैं, कृष्ण बलराम की हम रक्षा करेंगे, लेकिन आप भेज दो। बोले कि नहीं अक्रूर, कृष्ण बलराम को, क्योंकि हमें पता है ये कंस की कोई चाल है, कोई माया है, क्यों वहां जाकर के कृष्ण और बलराम को कंस मरवा देगा, नहीं भेजेंगे। जब यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने जब ये बात सुनी तो तुरंत जो है वहीं पर मूर्छित हो गई, गिर पड़ी पृथ्वी पर। ब्रजवासी आ गए, सबने कहा कि नहीं, बहुत समझाया, अक्रूर जी ने विश्वास दिलाया कि चाहे हमारे प्राण चले जाएं लेकिन कृष्ण बलराम को आंच नहीं आ सकती। नंद राय जी विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। अब इधर कृष्ण और बलराम जब खेल करके नंद भवन में आए और जब अक्रूर जी को देखा तो प्रणाम किया, और नंद बाबा और यशोदा मैया को देखा तो पूछा, बाबा क्या बात है? बोले कि लाला कुछ नहीं, तुम जाओ।
बोले कि नहीं बाबा, आप मुझे बताओ तो सही क्या बात है, कुछ बात तो है। बोले कि नहीं कन्हैया, तुम जाओ बताओ तो सही। बोले कि अक्रूर जी आए हैं मथुरा से और महाराज कंस ने तुमको भी बुलाया है, ये रथ भेजा है, तो कृष्ण और बलराम तुम दोनों भाइयों को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। अब जो है कन्हैया बोले कि बाबा हम जाएंगे, जरूर जाएंगे मथुरा। बोले कि अरे लाला, तुम कंस को नहीं जानो, वो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, बड़ा ही दुष्ट है, इसीलिए जो है हम नहीं भेजेंगे। बाबा तुम क्यों चिंता करते हो, हम जरूर जाएंगे, दोनों भैया जाएंगे और अपने साथ में गोप ग्वालों को लेकर भी जाएंगे और हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। अक्रूर जी ने भी कहा कि नंदराय जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कृष्ण बलराम जो है जब तक मैं हूँ, आप कृष्ण बलराम की बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे तैसे करके नंद बाबा और यशोदा मैया को समझाया। कृष्ण बलराम जो है तैयार हुए और तैयार होकर के जो है रथ में बैठ कर के चलने लगे। जब गोपियों को पता चला, गोपियां आकर के रथ के आगे लेट जाती हैं और लेट करके कहती हैं, अक्रूर जी यदि आपको कृष्ण बलराम को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से होकर के ले जाओ, क्योंकि जब कृष्ण यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारे प्राणों का मतलब क्या है, हमारे प्राणों को तो आप ले जा रहे हो, ऐसे जीवन को जीने से फायदा क्या है। और हमारे भी जो है ऐसे जीवन को जीने से फायदा क्या है जिसमें भगवान का नाम ना हो, जिसमें भगवान की भक्ति ना हो, ऐसे जीवन का फायदा क्या है। क्योंकि हम जो है अपना सहारा किसको मानते हैं, संसार को मानते हैं। संसार की तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारा सारा ये पुत्र हमारे काम आएगा जब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेवा करेगा। जब हम इस प्रकार की कामना करते हैं तभी तो ये सब होता है, क्योंकि हम आशा करते हैं, लेकिन ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो। कोई ना आवे गो, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। राधे देख सब स्वार्थ को संसार, देख सब स्वार्थ को संसार, देख सब स्वार्थ को संसार, देख सब स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता कुशवार, हरि का भजन कर बारंबार,
कुदरत रूपी ख्याल देख ये कुदरत रूपी ख्याल की माया ऊपर लिपटा है जाल 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 भजन कर छोड़ दे तू जंजाल 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 छोड़ दे सोच विचार छोड़ दे सोच विचार काम तेरे कोई ना आवे गो प्राणी भज ले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो कोई ना आवे गो काम तेरे कोई ना आवे गो प्राणी भज ले राधे श्याम काम तेरे कोई नारे गो जय हो राधे राधे करम तू पहले ही कर आयो कर्म तू पहले ही कर आयो करम तू पहले ही कर आयो कर्म तू पहले ही कर आयो जन्म तेने मानुष को पायो जन्म तेने मानुष को पायो गीत गोविंद नहीं गायो गीत गोविंद नहीं गायो गीत गोविंद नहीं गायो गीत गोविंद नहीं गायो पर्यो पर्यो नर भव सागर में गोता खावे गो प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना आवे गो ओ प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई नावे गो कोई ना आवे गो काम तेरे कोई ना आवे गो प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई नावे गो प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई नावे गो प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई ना नावे गो बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय एक व्यक्ति जो है देता लेता कुछ नहीं था किसी को, लेकिन उसका नाम पड़ गया दानचंद। दानचंद क्योंकि लोगों ने जो है इसीलिए नाम रख दिया, कोई कुछ लेने के लिए आता कि भैया वहां चले जाओ दानचंद के पास। कभी भी जीवन में जो है उसने किसी प्रकार से कोई दान पुण्य नहीं किया। एक बार जो है पत्नी ने कहा कि अरे जीवन में कुछ नहीं करते हो, कम से कम एक काम तो करो। बोले क्या? बोले गंगा जी नहाओ, गंगा स्नान कराओ। यहां से ज्यादा दूर नहीं है गंगा जी, केवल जो है मात्र 12 कोस पे हैं। दानचंद बोला कि चलो भाई, स्नान करने में क्या जाता है, क्या लगता है। अब जो है पैदल पैदल ही गया गंगा जी तक, पैदल गया। अब जब गंगा जी पर पहुंच गया तो वो सोचने लगा कि यदि मैं कहीं किसी घाट पर नहाऊंगा तो मुझे पंडा मिलेंगे
और पंडा मिलेंगे तो फिर कुछ मांगेंगे। कहाँ गया? ऐसे घाट पर स्नान किया था जिसको मुर्दा घाट कहते हैं, जहां पर अस्थि विसर्जन की जाती है। बोले यहां कोई नहीं आएगा पंडा, क्योंकि यहां तो कर्म ही ऐसा किया जाता है। दानचंद जो है ऐसे घाट पर गया, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, बड़े लीलाधारी हैं। चारों तरफ दानचंद ने देखा कि न कोई पंडा न कोई पंडित, कोई नहीं है, और जो है अपने वस्त्र उतारे और गंगा जी में प्रवेश किया। जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगाते बाहर आया, भगवान पंडे का रूप बना करके आ गए और बोले जजमान की जय हो, जय हो जजमान की। अब दानचंद तो बोले कि अभी तो यहां कोई नहीं था, मैंने खूब देखा, ये कहां से आ गया? स्नान करके जल से बाहर आया निकल के। बोले कि आप? बोले कि हम यहाँ के पंडा। बोले कि अच्छा। बोले कुछ करो जजमान, कुछ दान पुण्य करो, गंगा स्नान किया है। बोले कि अच्छा, तो यहाँ जो स्नान करता है उसको। बोले कि अरे हम आपको बताते हैं कि हमारे जो है ऐसे ऐसे जजमान आते हैं कई बार कि हमें पूरे साल भर का जो है भोजन राशन दे करके जाते हैं। बोले पूरे साल का? बोले कि हाँ। बोले कि ठीक है, तुम पूरे साल की बात करते हो तो मैं तो एक दिन का भी नहीं दूंगा, ठीक है? बोले कि नहीं। भगवान बोले जो पंडा के रूप में थे, देखो ऐसा नहीं चलेगा, तुमने गंगा स्नान किया है तो कुछ ना कुछ तो जो है तुम्हें दान करना ही पड़ेगा। जब आए हो गंगा जी नहाने तो कुछ ना कुछ दान करना ही पड़ेगा। अब वो बोला कि नहीं, मेरे पास में कुछ है ही नहीं तो मैं दान क्या करूं? भगवान बोले कि एक काम करो, उधार लिखवा दो, बाद में दे देना। दानचंद सोचने लगा कि बाद में किसने देखा है, कौन मांगने आएगा, कौन देगा। बोले कि ठीक है। बोले कि क्या लिखूं? बोले कि एक धेला लिख दो मेरा। लिखवा दिया। बोले कि ठीक है, हमारा जब चक्कर लगेगा आकर के ले लेंगे घर आपसे। इधर दानचंद वहां से चल दिया, अपने घर पहुंच गया और जो है अपने घर जाकर के विश्राम करने लगा। तुरंत जो है दरवाजा खटखटाने की आवाज आ गई, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। बोले कि देखो द्वार पर कौन आया है। पत्नी ने आकर के द्वार खोला। बोले कि आप? बोले जजमान की जय हो। वो समझ गई, तुरंत गई। बोले कि आप किसी को कुछ देने के लिए कह करके आए थे? बोले कि हाँ, मैं तो उधार लिखवा के आया। बोले वो आ गए, दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजे पर आ गए। बोले अच्छा, आ भी गया इतनी जल्दी, पहुंच भी गया? बोले एक काम करो, तुम उससे जाकर के बोल दो उनकी तबीयत खराब है, बाद में आना, अभी नहीं दे सकते, तबीयत खराब है। वो जाकर के बोली कि महाराज अभी जो है बीमार हैं, वो तबीयत खराब है, आप फिर कभी आ जाना। बोले कि अरे वाह, कैसी बात कर दी आपने, हमारे जजमान की तबीयत खराब और हम चले जाएं यहाँ से? ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हमारा जजमान ठीक नहीं होगा हम तो यहीं रहेंगे, हमारा इंतजाम करो। रुको महाराज। फिर गई अंदर। बोले कि ये क्या कह दिया आपने? वो तो ये कह रहे हैं कि जब हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो हम कैसे जा सकते हैं,
जब तक हमारे जजमान स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। बोले अच्छा। बोले कि हाँ क्या करें? बोले कि एक काम करो, जाकर के बोल दो कि वो तो मर गए। अरे क्या कहते हो, ऐसी बात? बोले कि अरे बोलना ही तो है, फिर तो चला जाएगा। बोले कि नहीं ये बात, अरे तुम जाकर के बोल दो खाली, वो चला जाएगा यहां से ये सुन करके। अब बेचारी जो है दुखी होकर के रोती हुई आई। बोले क्या हुआ? बोले कि महाराज वो तो चल बसे, चले गए। बोले कि क्या हमारे जजमान नहीं रहे? बोले कि अरे, बोले कि तुम चिंता मत करो, जब तक जो है हमारे जजमान का जो है पूरा क्रियाक्रम नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तुरंत जो है ठाकुर जी गांव में जो है घुमाए, सबको बता दिया, सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले कि दानचंद मर गया। और दानचंद पत्नी बोली कि वो नहीं जाएंगे, आपका जो है पूरा काम करके ही जाएंगे यहाँ से, पूरा क्रियाक्रम करके। बोले कि अच्छा। सांस रोकने में माहिर था, पड़ गया। गांव के लोग आए, तैयारी करने लगे। अब पत्नी बेचारी जो है हकीकत में दुखी हो रही है और बार बार कह रही है गांव के लोगों से कि ये मरे नहीं हैं। रोती रोती कह रही है कि ये मरे नहीं हैं। अब वो तो सही बोल रही है, कौन विश्वास करे? बोले कि देखो ऐसा ही होता है, ये मोह ऐसा ही होता है। सब लोग कहने लगे कि देखो एक ना एक दिन तो सबको जानना ही पड़ता है। अब क्या करें? जो है चलो भैया तैयारी कर को। अब जो है भगवान बोले कि भाई वास्तव में ये तो बड़ा पक्का है। लिटा दिया जो है उसको, लेकर के गांव के लोग चल दिए। और पत्नी जो है हकीकत में रो रही है, बार बार कह रही है गांव वालों से, अरे ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं, ये मरे नहीं हैं। लेकिन कौन माने? बोले कि सब भगवान की माया है। भगवान भी चल दिए, जो पंडा के रूप में आए, ले गए शमशान में, जाकर के चिता पर लिटा दिया। भगवान बोले कि भाई ये बहुत पक्का है। बोले कि ये मानने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तैयारी करने लगे तो फिर जो है भगवान बोले सबसे, बोले कि भाई हमें कुछ कहना है। बोले कि कहो। बोले कि हमें अपने जजमान के कान में जो है एक मंत्र फूंकना है। बोले कि हाँ हाँ महाराज फूंको, जाओ। भगवान गए जो है दानचंद के पास में, उसके कान में जाकर के बोले कि आया हूं बैकुंठ से। जब ये सुना दानचंद ने कि आया हूं बैकुंठ से, दानचंद ने धीरे धीरे करके वहीं चिता पर लेटे जैसे ही आंख खोली और सामने उन्हीं पंडा को देखा तो फिर बंद कर लिया। बोले कि ये तो यही खड़ा हुआ है। फिर भगवान ने कहा कि सुनो, आया हूं बैकुंठ से। दानचंद से कहा कि आया हूं बैकुंठ से, अब तू हट दे छोड़। दानचंद ने कहा कि मैं तो हट छोड़ दूंगा, तो आंखें खोलूंगा तभी धेला दीजिए छोड़। आप अपना धेला छोड़ दीजिए, मैं आंख खोल लूंगा। भगवान ने कहा कि भाई छोड़ दिया, छोड़ दिया, पर तू ऐसा मत करे। बोले कि बताओ। साक्षात जो है भगवान
उसके लिए पंडे के रूप में आ गए। तो यहां जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं, गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं, कहती हैं कि आप हमारे प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, कन्हैया को लेकर के नहीं जा रहे, आप कृष्ण को लेकर के नहीं जा रहे, हमारे प्राणों को लेकर जा रहे हैं। अब भगवान श्याम सुंदर रथ से नीचे उतरते हैं, गोपियों को समझाते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, आप चिंता मत करो, मैं ब्रज को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाऊंगा और मैं जरूर आऊंगा लौट करके, आप चिंता मत करो। कैसे मान लें आपकी बात पर कन्हैया, हम कैसे विश्वास करें? इन सब ब्रजवासियों को आप विश्वास दिलाइए, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन आपके बिना निरर्थक है, आपके बिना हमारा जीना कोई जीना नहीं है। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए जिस जीवन में आप नहीं हो। हम आपके वियोग में नहीं रह सकती श्याम सुंदर, लेकिन तुरंत जो है ठाकुर जी ने कहा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक बिसारे हो मोई नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम सबको मैं कभी भूल नहीं सकता, भुला नहीं सकता हूं मैं जरूर आऊंगा। गोपियों ने मार्ग दिया जो है रथ को। जब ऐसा कहा ठाकुर जी ने, रथ को जाने दिया। अब अक्रूर जी जो है रथ को लेकर के चल दिए। जब मथुरा से पहले जब यमुना के पास में जब अक्रूर जी पहुंचे तो रथ को रोक दिया अक्रूर जी ने और कहा, कृष्ण और बलराम तुम दोनों भाई रथ में बैठो और मैं जरा जो है यमुना जी में स्नान करके आता। अक्रूर जी के मन में क्या बात चल रही है? उनके मन में ये बात चल रही है कि कृष्ण और बलराम यही तो वो हैं जो कंस को मारने के लिए, कंस का उद्धार करने के लिए आए हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, यही मेरे ईश्वर हैं, यही भगवान हैं। फिर एक तरफ ये भी विचार आता कि ये कोमल कोमल सुकुमार, पता नहीं कंस क्या करेगा, क्या कंस के मन में है, क्या विचार है। यही जो है उथल पुथल जो है अक्रूर जी के मन में चल रही थी। और जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई यमुना जी में, तो ऐसा ही रथ कृष्ण बलराम जिसमें बैठे हुए हैं, ऐसे ही रथ को अक्रूर जी ने यमुना जी में देखा। यमुना जी के अंदर बाहर निकल के आए तो भगवान कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हुए हैं। और जब अक्रूर जी यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो भगवान जो है कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ में जो है यमुना जी के अंदर नीचे नजर आते। अक्रूर जी को विश्वास हो गया, बोले कि कोई नहीं, यही मेरे परमात्मा है, यही मेरे भगवान है, और कोई नहीं। ये विश्वास हो गया। अक्रूर जी स्नान करके बाहर आए। मथुरा नगरी में जब अक्रूर जी ने प्रवेश किया, जहाँ कृष्ण और बलराम को ठहरने का इंतजाम किया गया, रथ को रोका। कृष्ण और बलराम को कहा गया कि आप लोग यहीं रहें और मैं महाराज कंस को खबर करके आता हूँ। कृष्ण बलराम बोले कि आप जो है
जाओ, लेकिन हमारी चाहे तब तक हम जो है मथुरा नगरी में थोड़ा भ्रमण करके आते हैं ग्वाल वालों के साथ में। बोले कि ठीक है लाला, लेकिन जो है सावधानी से। कृष्ण और बलराम जो है मथुरा नगरी में भ्रमण करने के लिए निकले तो यमुना जी के जो है तट से अब ग्वालवाल जो साथ में थे वो बोले कि भैया कन्हैया एक बात तो है, अरे हम तो गोप ग्वाल हैं, गाय बछड़ा चराते हैं, अब तू हमारे वस्त्र देख रहा है कैसे वस्त्र हैं हम पर, और हम जो है महाराज कंस से जाकर के मिलेंगे, महाराज कंस के दरबार में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसे कपड़े ग्वारिया गमारों कैसे। तो भैया अब देखा कि यमुना जी के किनारे रजक नाम का धोबी जो राजभवन के वस्त्र धोता था, कृष्ण बलराम गोप ग्वालों के साथ में वहां पहुंचे और उससे जाकर के निवेदन किया कि भैया इसमें से कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र आप हमें दे दो हमारे ग्वालों को, तो जो है क्योंकि हमें जाकर के मामा कंस से मिलना है। अब वो भी जो है बड़ा हटीला, वो जान गया कि यही महाराज कंस के शत्रु हैं दोनों, कृष्ण और बलराम। इनको ही महाराज ने बुलाया है। बोले कि अरे वस्त्र तुम लोग क्या जानो, ये जो है राज दरबार के राजभवन के वस्त्र हैं, तुम इनको पहनना क्या जानते हो, तुम तो गाय बछड़ा वाले ब्रज के जो है इन जो है राजभवन के वस्त्रों को, राज दरबार के वस्त्रों को जो है क्या जानो पहनना, नहीं दूंगा। और बोले बात करते हो मिलने के लिए जा रहे हो मामा कंस से, अरे वहां तो बाद में मिलना, पहले मुझसे मिलो। अब जो है ठाकुर जी बोले भैया हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे और आप जो है इस प्रकार की बातें। बोले कि अरे निवेदन विवेदन कुछ नहीं, बोले कि वहां तक तुम पहुंचोगे, वहां जाओगे तभी तो। अब जब उसकी बात सुनी जो है उद्यत हो गया जो है कृष्ण बलराम को मारने के लिए, तो फिर क्या था कि बलराम जी ने उठाया और उसको पटक दिया, प्राण निकल गए, उसका वध किया। वहां से आगे जो है वस्त्रों को लेकर चले, गोप ग्वालों ने वस्त्र पहने, देखा कि भैया वस्त्र तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा इनकी फिटिंग ठीक हो जाती तो और बढ़िया लगते। अब तो ऐसे ही लग रहे हैं कि जिन पता नहीं हम किनके वस्त्रों को पहनाए। ठीक है, थोड़ा आगे गए तो वहां पर जो है एक सुदामा नामक दर्जी मिला, उससे निवेदन किया भगवान ने। तो उस दर्जी ने निवेदन भगवान से किया कि प्रभु मेरे जो है बड़े धन्य भाग हैं, जो आपने जो है मुझे इस सेवा के योग्य समझा, मैं बड़ा धन्य हूं। तो उसने जो है गोप ग्वालों के और जो है भगवान के वस्त्र ठीक किए, अनेक प्रकार से गोप ग्वाले प्रसन्न हो गए। बोले कि भैया क्या चाहता है? तो उसने कहा कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए? प्रभु पद धोवन को मिले सेवक को अधिकार, मम मन मंदिर में सदा करते रहो बिहार, तथा सुदामनो भवने मालकारस्य जयमतु। प्रभु आपके चरण धोना चाहता हूँ। ठीक है, चरण धोए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर जो है वहां से आगे चले ग्वाल वालों को लेकर के। ग्वाल वाल बोले कि भैया सब ठीक है, वस्त्र ठीक हो गए, लेकिन अभी पता है क्या है
क्या अब क्या कमी रह गई? बोले कि भैया हमारा जो ये गला है ना, ये सोना है, कुछ माला वाला होनी चाहिए। बोले ठीक है। आगे जो है गए तो जो माली नित्य प्रतिदिन सुंदर सुंदर हार बना करके और महाराज कंस के दरबार में ले जाया करता था, जो पुष्पों की सेवा करता था, मार्ग में मिला तो उससे कहा, निवेदन किया कि भैया आपके ये जो मालाएं इनको कहाँ ले करके जा रहे हो? कि महाराज कंस के दरबार में। बोले कि क्या आप जो है इन मालाओं को हमारे गोप ग्वालों को पहना सकते हो? तो वो माली धन्य हो गया। बोले कि प्रभु बहुत समय से मैं जो है उस दुष्ट कंस को अपने हाथों से जो है सुंदर सुंदर हार बना करके उस राज दरबार में भेजता हूं, लेकिन आज मेरा जीवन सफल हो गया कि यही माला मैं आप सबको पहनाऊंगा। सभी गोप ग्वालों को, ठाकुर जी को, सबको माला पहनाई उस माली ने। तो भगवान ने उसको भी जो है वरदान दिया। अब फिर थोड़ा आगे चले तो गोप ग्वाले बोले कि भैया एक थोड़ी सी कमी और रह गई है। बोले क्या? बोले कि भैया हमारी जो ये नेम प्लेट है ना, ये खाली है। भाई इसी से तो पता चलता है कि हम ब्रजवासी है, जब तक पूरा जो है माथा चंदन से न पुता हुआ हो, कानों में जो है फूल लगे ना हो। बोले कि हाँ। अब देखा कि उनके आगे जो है एक कुब्जा नाम की दासी कंस की, जो नित्य प्रति जो है सुगंधित चंदन जो है बना करके ले जाती थी कंस के दरबार में। एक हाथ में जो है चंदन की कटोरी और एक हाथ में जो है डंडा और जो है कुब्जा, यानी कि जिसका शरीर जो है टेढ़ा, उस कुब्जा को, जिसका कोवड़ पीठ का जो है बाहर पीछे की तरफ निकला हुआ, और कन्हैया ने आवाज लगाई कि ओ देवी, ओ सुंदरी। जब देखा कुब्जा ने कि उसे कोई सुंदरी कह रहा है पीछे से, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे मुड़ करके जब कुब्जा ने देखा, तुरंत जो है गोप ग्वालों के साथ जो है कन्हैया जी वहां पहुंच गए। कुब्जा ने कहा कि आपने मुझे कहा। बोले कि आपको ही कहा है, और यहाँ पर कौन है? बोले आपने जो है वास्तव में मैं सुंदरी हूं, या आपने मेरा उपहास किया है, मजाक उड़ाया है? बोले कि नहीं, आप सुंदरी हो। बात सुन करके और कन्हैया के स्वरूप को देख करके, उस झांकी के दर्शन करके कुब्जा धन्य हो गई। बोले कि प्रभु आज तक ऐसे जो है इस मथुरा नगरी में मुझसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। बोले ठीक है, आप ये चंदन, बोले कि महाराज कंस के दरबार में, बोले कि हमारे कुछ गोप ग्वालों को जो है चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा कि बिल्कुल। सबको जो है कुब्जा ने तिलक चंदन लगाया, भगवान को भी चंदन लगाया, बलराम जी को भी चंदन लगाया। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बलदाऊ जी बोले कि सबको कुछ ना कुछ देता आ रहा है, इसको कुछ नहीं देगा? ठाकुर जी बोले कि दाऊ भैया थोड़ी तसल्ली रख। जब भगवान ने सुंदरी कहा कुब्जा को, तो सुंदरी का मतलब कुब्जा सुंदर है, क्योंकि भगवान मन देखते हैं, शरीर थोड़ी देखते हैं। कुब्जा का मन बहुत सुंदर है, कुब्जा का भाव बहुत अच्छा है,
उसी मन और भाव को देख करके जो है भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कहा। लेकिन अब कुब्जा ने कहा कि प्रभु आपकी महानता है, आपने मुझे सुंदरी कहा, लेकिन मैं कहां से सुंदर दिखाई दे रही हूं आपको। भगवान ने कहा कि ठीक है 2 मिनट रुको। एक पैर जो है भगवान ने उसके कुबड़ पर रखा और एक हाथ जो है कुब्जा के मस्तक पर, और एक झटका दिया, उसका कुबड़ भी ठीक हो गया, सीधी हो गई कुब्जा और एकदम दिव्य रूप कुब्जा का हो गया, सुंदरी हो गई कुब्जा। कुब्जा ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मेरे घर चलो। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिस काम के लिए आया हूं पहले वो काम करूंगा, उसके बाद जब उस काम से निवृत्ति हो जाएगी तब मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ये वादा है, निश्चित है, आऊंगा तुम्हारे घर, जरूर आऊंगा, लेकिन अपना कार्य पूर्ण करके। कुब्जा ने भगवान को प्रणाम किया। गोप ग्वालों के साथ में भगवान आगे चल दिए। अब भगवान जो है धीरे धीरे करके कंस के महलों की तरफ बढ़ रहे हैं। कंस ने तो पहले ही चारों तरफ जो है अपना जाल फैला रखा कि चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, लेकिन जाने नहीं चाहिए जीवित। जब जो है मथुरा के जो है मुख्य द्वार पर, जिसको हाथी दरवाजा कहते, वहां जो है पहुंच गए। वहां देखा कंस ने पहले ही कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर रखा था। उस मथुरा द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर रखा था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, और उसको जो है मदरा पान करा करके एकदम मद में मदांतर कर रखा था। इतना जो है विशाल, जिसका रूप ऐसा कुबलिया पीड़ हाथी वह खड़ा हुआ। अब कृष्ण बलराम गोप ग्वालों के साथ में ठहर गए और महावत से निवेदन किया कि भैया या अपने हाथी को ने थोड़ो सो साइड में कर ले, हटा ले, हम जाते निकल जाएं। महावत बोला कि अरे ग्वालो, ये कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो कान पकड़ के साइड में कर दोगे। पता है तुमने बहुत कांड किए हैं, सब पता है, सब जानते हैं, बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, ऐसे ही कह कह के मार देते हो। लेकिन ये बोले कि इसको हटाना आसान काम नहीं है, इसको हटा लो और निकल जाओ, जाओ निकल जाओ। बोले कि अच्छा भैया, लेकिन हमारे ऊपर दया करो, हम छोटे छोटे बालक हैं, देख रहे हो कैसे सुकुमार हैं, और ये तुम्हारा जो हाथी, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसीलिए आप ही इसको हटा दो। बोले कि और का, छोटा छोटा करके ही तो पूतना को मार दिया तुम लोगों ने, छोटे से नहीं। बोले कि यदि तुम इस हाथी को हटा सकते हो तो हटा लो, और तभी यहां से अंदर जाओगे। ऐरावत कुबलिया पीड़ हाथी जो है महावत ने इशारा किया और जो है उसमें कुछ मारा हाथी में, हाथी बिछड़ गया। और कृष्ण बलराम के ऊपर जैसे ही उस कुबलिया पीड़ हाथी ने जो है झपट्टा मारा, तो फिर क्या था, बलराम जी ने उसका सूंड पकड़ लिया। ऐसा मुक्का जो है बलराम जी ने उसके मस्तक पर मारा कि वही की वही ढेर हो गया, एक ही मुक्का पड़ते। महावत तो भाग गया देख करके, बोले कि जब इसको मार दिया तो मैं क्या चीज हूं, भाग गया छोड़ करके। महाराज कंस को पता चल गया कि ऐसा जो है पहले रजक धोबी का वध किया, और जो है कुब्जा से भी चंदन लगाया, कुब्जा को सुंदरी बना दिया।
अब जो है कुबलिया पेड़ हाथी को भी मार दिया दोनों भाइयों ने। अब धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं तो आगे क्या था, सल तोसल चांडोर मुष्टिक इन पहलवानों को जो है वहां अखाड़े में खड़ा कर रखा। कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे। अब ऐसे बड़े बड़े तगड़े तगड़े पहलवानों को देखा, बोले आओ कृष्ण बलराम आओ, गोप ग्वालो आओ, तुम्हारे इंतजार में ही तो हम लोग खड़े हैं। बोले कि भैया तुम कहाँ और हम कहाँ, हम तुमसे मल्ल युद्ध कैसे कर सकते हैं, हम तो बालक हैं और तुम तो बड़े बड़े पहलवान हो, इसीलिए हमें जाने दो आगे, हमें अपने मामा कंस से मिलने दो। बोले कि नहीं, आगे तुम तभी जाओगे जब हमारे साथ में मल्ल युद्ध करोगे। गोप ग्वाले कृष्ण बलराम बोले कि भैया कैसी बात करते हो, ये तो अन्याय है, कहाँ तुम लोग और कहाँ हम लोग। बोले कि हमें सब पता है तुम्हारे बल के बारे में, तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हारी सारी कथा हमको पता है, इसीलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। अब मालूम पड़ेगा तुमको जब हमारे साथ में मल्ल युद्ध करोगे तो जाने। कई बार निवेदन किया, नहीं माने। बलराम जी बोले कि भैया कृष्ण चल। अब कृष्ण और बलराम जो है दोनों जो है उस अखाड़े में कूद पड़े। अब पहलवान भी जो है तैयार, मल्ल युद्ध होने लगा और ऐसा मल्ल युद्ध हुआ कि एक एक करके कृष्ण बलराम ने सभी पहलवानों को वहीं प्राणांत कर दिया, वहीं प्राण निकल गए, सबको मार दिया। और उसके बाद में नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय चः ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। भगवान वासुदेव, भगवान नारायण कहते कि चाहे कंस को हर समय कृष्ण ही कृष्ण दिखता था, आज जब कृष्ण बलराम को जो है अपने सामने जब कंस ने पहली बार देखा तो ये समझ लो कि कंस जो है सिंहासन से खड़ा नहीं हो पाया, हिम्मत नहीं पड़ी कंस की कृष्ण बलराम को देख करके। और इधर जो है तुरंत कृष्ण जो है दौड़ करके गए और कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। और वैसे ही जैसे ही कंस ने माता देवकी के बाल पकड़ के जो है रथ में से कंस ने खींचा था, वैसे ही कंस के बाल पकड़ के और वहीं से सिंहासन से सीधा पृथ्वी पर फेंका। एक बार में ही प्राण निकल गए। युद्ध नहीं हुआ था क्योंकि कंस तो कृष्ण और बलराम को देख करके सब कुछ भूल गया और वहीं पर से जो है सिंहासन से नीचे पृथ्वी पर फेंका, प्राणांत कंस को मार दिया। अब तो जब सुना जो है मथुरा नगरी में कि कंस मारा गया, कृष्ण बलराम ने जो है कंस को मार दिया, अब तो महाराज एकदम खुशी की लहर दौड़ गई मथुरा नगरी। सभी जो है मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए।
कंस के कुछ अनुयायी थे, वो कुछ भाग गए और कुछ वहीं पर मथुरा नगरी में रहे। भाई आगे जो है बहुत होते हैं कि कोई बात नहीं है, राज चाहे किसी का भी आ जाए, जैसा जिसका राज होगा हम तो वैसे हो जाएंगे। चारों तरफ जो है कृष्ण और बलराम की जय जयकार मथुरा नगरी में होने लग गई और मथुरावासी ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे कितना बड़ा जो है संकट उनके जीवन से निकल गया हो, इतने सुखी हो गए। ऐसे सुख की जो है अनुभूति जो है मथुरा वासियों ने की। कृष्ण और बलराम की जो है चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जब कंस मारा गया और कंस का जो है सारा क्रियाक्रम करने के बाद में यहाँ कृष्ण और बलराम दोनों कारागृह में पहुंचते हैं। सबसे पहले महाराज उग्रसेन को जो है बंधन मुक्त करते हैं, फिर जाकर के अपने माता पिता को बंधन मुक्त करते हैं। महाराज उग्रसेन ने निवेदन किया कृष्ण से कि आप ही मथुरा नगरी के राजा बनो, आप ही जो है राज चलाने लायक हैं। लेकिन जो है भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, इस कारण से मथुरा नगरी में मैं नहीं आया, यहाँ राजा बनने के लिए नहीं आया हूं मैं, अभी मेरे बहुत काम बकाया है। इसीलिए महाराज जो है उग्रसेन को ही पुनः मथुरा नगरी का जो है राजा बनाया और सभी जो है मथुरावासी बड़े प्रसन्न। अब वसुदेव और देवकी ने जब पहली बार अपने दोनों पुत्रों को देखा तो गदगद हो गए, अपने हृदय से कृष्ण और बलराम को लगा करके आज वसुदेव और देवकी फूट फूट कर रोने लगे। अपने पुत्र को इतने वर्षों के बाद में देखा है, इतने बड़े हो गए कृष्ण और बलराम। अपने जो है माता पिता के घर गए। इधर जो है अस्ति और प्राप्ति नाम की जो है कंस की दो पत्नियां थी और ये जो है जरासंध की पुत्री थी। जब कंस को कृष्ण और बलराम ने मार दिया तो ये कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जो है ये दोनों जो है अपने पिता के यहाँ पहुंच गई, अपने पिता के जो है घर पहुंच गई। अब जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण और बलराम ने इन दोनों ने मिलकर के जो है कंस को मार दिया तो तुरंत जरासंध ने जो है अपनी अक्षौणी सेना को तैयार किया, अक्षौणी सेना तैयार की और युद्ध करने के लिए जो है मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। अब जरासंध की सेना को देख करके मथुरावासी बड़े भयभीत हो गए। इतनी बड़ी सेना, कृष्ण बलराम भी जो है अपने जो है यदुवंशियों की सेना को लेकर के और जरासंध से जो है युद्ध करने पहुंच जाते हैं। जरासंध से युद्ध किया, सबको समाप्त किया, जरासंध को भी परास्त कर दिया युद्ध में, लेकिन भगवान ने छोड़ दिया जरासंध को, छोड़ दिया। एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, 17 बार। बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया अच्छा भला जब पहली बार इसको परास्त किया था और इसको बंदी बना लिया, लेकिन तुमने छुड़वा दिया। यदि उसी समय इसको हम मार देते तो आज ये बार बार जो युद्ध करने के लिए सेना लेकर के आ जाता है, ये नहीं होता।
कन्हैया कहते हैं कि भैया बलदाऊ तुम्हें पता नहीं हम किसको ढूंढ ढूंढ कर कहाँ जा करके मारेंगे, बताओ। ये अपने आप सबको इकट्ठा करके ले आता है और हम मार देते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार जो है जरासंध ने जब आक्रमण किया तो केवल यवनों की सेना, जिसका जो है मुख्य कालियवन, इन सबको अपने साथ में लेकर के आया। भगवान जानते थे, भगवान जानते थे, भगवान समझ गए। बोले कि कालियवन अपने 1,00,000 म्लेच्छों की सेना लेकर के आया, जरासंध के साथ में युद्ध करने के लिए आया। बोले कि मथुरा नगरी में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी यदि इन म्लेच्छों की सेना जो है मथुरा में प्रवेश कर गई। भगवान ने जो है तुरंत जो है विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसी मथुरा नगरी है ऐसी रात रात में जो है द्वारका नगरी बन जानी चाहिए। सभी मथुरा वासियों को भगवान ने जो है मथुरा से द्वारका ट्रांसफर कर दिया रात रात में, किसी को पता ही नहीं चला। यानी कि जैसी द्वारका वैसी मथुरा और जैसी मथुरा नगरी वैसी द्वारका नगरी, बिल्कुल कोई भेद नहीं, किसी को पता नहीं चला। सब यही समझते थे कि हम मथुरा में। सबको भिजवा दिया, एकदम खाली कर दिया द्वारका नगरी को। और कृष्ण बलराम जो है एक पर्वत पर, पहाड़ पर जाकर के छिप गए। जब जरासंध की सेना काल्यवन के साथ में वहां पहुंची तो देखा कि कोई नहीं, पूरी मथुरा नगरी खाली पड़ी हुई है। जरासंध बोला कि ऐसा लगता है कि डर के मारे सब यहां से भाग गए। इधर जो है जब कृष्ण और बलराम को कालियावन ने पर्वत पर देखा तो तुरंत शोर मचा करके कहा कि देखो वो रहा कृष्ण। कालियावन जो है भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ गया। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे कालियावन। तब से ही भगवान का नाम जो है रणछोड़ भगवान पड़ा। रणछोड़ भगवान तब से ही जो है। और भागते भागते संपूर्ण सेना को तो बलराम जी ने, यदुवंशियों ने समाप्त कर दिया। केवल कालियावन जो है भगवान कृष्ण के पीछे भागता रहा। एक ऐसी गुफा आई, भगवान ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहां पर जो है महाराज मुचकुंद सोए हुए थे। अपना पीताम्बर उतार करके भगवान ने जो है अपना दुपट्टा पीला और उन राजा के ऊपर डाल दिया, छिप गए भगवान। जब कालियावन जो है उस गुफा के अंदर आया और सामने देखा, बोले कि ओहो ये ग्वाला यहां करके सो गया है, मैं सुलाता हूं तुझे। अब तूने सोचा कि बच जाएगा, लेकिन आज जो है तू बच नहीं सकता मेरे हाथों से। कालियावन गया। कालियावन ने क्या किया कि जाते ही जो है एक जोर से लात मारी। अब जब लात मारी तो निद्रा टूट गई। महाराज मुचकुंद बैठे हुए और जैसे ही कालियावन के ऊपर दृष्टि पड़ी महाराज मुचकुंद की, तो कालियावन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। कौन थे महाराज मुचकुंद? एक बार देवासुर संग्राम में जो है महाराज मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया और उस समय जो है भगवान कार्तिकेय जो उस सेना के सेनापति थे, महाराज मुचकुंद ने
दैत्यों के युद्ध में जो है देवताओं का साथ दिया, और जब युद्ध में जो है देवताओं की विजय हो गई तो बहुत समय बीत गया, तो महाराज मुचकुंद के राज्य में राज्य क्या के कोई आगे पीछे बचा ही नहीं कोई। अब देवताओं ने कहा कि महाराज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। अब महाराज मुचकुंद बोले क्या मांगू, इतना समय जो है आप लोगों के साथ में हो गया कि पृथ्वी पर तो मेरी परिवार की बात तो बहुत दूर है, कोई बचा ही नहीं है, कई पीढ़ी निकल गई, अब मैं कहाँ जाऊं। बोले कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि विश्राम करना चाहता हूं और सोना चाहता हूं। देवताओं ने वरदान दिया कि आप विश्राम करो, और जो भी आपके विश्राम में जो है बाधा डालेगा, जो आपको जगाएगा, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसीलिए काल यवन को भगवान ने यहाँ मरवाया महाराज मुचकुंद के द्वारा। भगवान प्रकट हो गए। जब पीला पीताम्बर जो है महाराज मुचकुंद ने देखा तो भगवान सामने प्रकट हो गए महाराज मुचकुंद के, तो अपने जीवन को जो है धन्य माना। भगवान ने कहा कि राजन आपकी जो है भक्ति से बहुत प्रसन्न है। बोले कि प्रभु मुझे जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस आपके चरणों की भक्ति, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज मुचकुंद को भगवान के जो है बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। जब जो है सत्य रूप में सत्य भाव से जीव भगवान की शरण में जाता है तो भगवान कभी भी उस जीव को त्यागते नहीं है, क्योंकि कोट विप्र पद लागे जाहो आए शरण तजो नहीं ताहो सन्मुख होए जीव। बोले कि सन्मुख हम तो भगवान के रोज सन्मुख जाते हैं। कहाँ? बोले मंदिर में, भगवान तो बैठे हैं सामने, रोज भगवान के सन्मुख जाते हैं। लेकिन कैसे सन्मुख जाते हैं? मन से तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाव तो ये है, लेकिन बाहर बोले गए ये क्या किया तुमने, ये तो मेरा था। अंदर जाकर के कह रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए ये लाइन ठीक नहीं है। इस लाइन के बदले में क्या होना चाहिए? तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। यानी मेरा मुझको अर्पण करो, तेरा क्या लगता है। ये होना चाहिए कलयुग के प्राणियों के लिए। कहते ही हैं, मानते थोड़ी हैं। एक व्यक्ति जो है दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में गया, बेचारा पहली बार तो मंदिर में आया और उसके जूता चोरी हो गए। बाहर आया, बड़ा गुस्सा आया उसको, बताओ मेरे जूता चोरी हो गए, कैसे भगवान ने जूता चोरी करा दिए। बताओ, भगवान ने जूता चोरी करवा दिए उसके। भगवान उसके जूता चोरी करके ले गए। बड़ा क्रोध आया उसको, बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से में जाकर के जो है बोले कि अभी बोलता हूं जाकर के कि आपने मेरे जूते चोरी करवा दिए। तुरंत जो है भगवान के पास लौट करके गया गुस्से में। लेकिन जब सामने भगवान को देखा तो बेचारा लौट करके चुपचाप चलाया। किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम तो बड़े जोश में गए थे कि अभी सुना करके आता हूँ भगवान को। बोले कि भाई गया तो बहुत गुस्से में था,
लेकिन क्या करूं, उनके ही जूते कोई चुरा करके ले गया, वही नंगे पैर खड़े हुए हैं। क्या बोलूं ऐसे आदमी से। एक व्यक्ति ने सुना कि भगवान शंकर से बड़ा कोई दानी नहीं है। चलो आज देखते हैं, भगवान शंकर से जो है मांगने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में गया, और जब वहां देखा जो है भगवान शंकर की मूर्ति को, तो देखा कि गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, नंगे धड़ंगे खड़े हुए हैं भैया, और कुछ नहीं। अब वो लौट करके चल दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले कि रुको, कैसे आए थे? बोले कि कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन क्या मांगूं जब तुम्हारे पास में ही कुछ नहीं है। बोले कि अरे ऐसे कैसे सोच लिया, तुमने बिना सोचे ही अनुमान लगा लिया और चल दिए। बोले तू मांग तो सही, लेकिन एक बात सोच लेना। बोले क्या प्रभु? बोले कि मांगना, इतना मांगना कि थोड़ा मत मांगना। यानी कि हम सोचते हैं कि ऑर्डर डाली, उनके पास में है क्या? बोले कि अरे बहुत कुछ है, संपूर्ण जो है संसार आपको दे सकते हैं, लेकिन अपने पास में कुछ नहीं रखते। ये हैं भगवान शंकर, अपने पास में कुछ नहीं रखते, अपने पास में कोई वैभव नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास में। हम कहते हैं कि ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, बताया आपको कि दुर्लभो मानसो देही देही नाम सुकृति भवा, इस जन्म का नहीं है, भगवान का जो साथ है। बोले कि अब से पहले जो 84 लाख योनियां भोग कर आए हैं, लेकिन एक वैद्य के पास में एक व्यक्ति गया। बोले क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुम्हें? बोले कि महाराज मेरे पेट में दर्द है और मेरी आंखों में दर्द है। बोले कि ठीक है। उन्होंने जो है 2 पुड़िया दी बना करके, एक पुड़िया में था चूरन। बोले कि इसको खाओगे तो तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और एक दवाई दी उन्होंने, एक जो है चूरन दिया था जिसका नाम था अंजन। बोले कि ये आंखों में लगाओगे तो तुम्हारे आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा। बोले कि ठीक है। बहुत बढ़िया तरह घर ले करके आया, लेकिन दैव योग से अब वहां वो पुड़िया उससे गड़बड़ हो गई। जो आंख वाली पुड़िया थी, यानी कि जो अंजन आंखों में लगाना था, उसको तो वो खा गया, और जो खाने वाली दवाई थी, खाने वाला जो चूरन था, वो उसने आंखों में लगा ली। अब बताओ किसकी गलती है? दवाई की गलती है या वैद्य की गलती है? किसी की गलती नहीं है, उसी की नासमझ की, नासमझी की गलती है। तो यही तो संसार में है, हमने वही कर दिया है और कुछ भेद नहीं है। हमने भी वो पुड़िया बदल दी। कैसे? देखो, संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने आपको, क्योंकि जो कहना कि आहार निद्रा भय में तुंच समान में तत्पशु भिन्न नराणा, मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? बोले कि 2 वस्तु भगवान ने आपको दी है। एक तो जो है भगवान ने आपको दी है बुद्धि, जिसको दिमाग कहते हैं, और एक भगवान ने आपको दिया है दिल। भगवान कहते हैं कि इस बुद्धि को तो लगा तू संसार में और दिल लगा मुझसे, लेकिन हमने उसी बेवकूफ की तरह अपनी पुड़िया भी बदल दी। हम दिल तो लगाते हैं संसार में
और मन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं भगवान में, और फिर कहते हैं कि साहब हमारा दिल तो टूट गया। कैसे टूट गया? किसने तोड़ दिया? बोले घर वालों ने। घर वालों की वजह से हमारा दिल। बोले कि टूटेगा ही जब घर में लगाओगे, क्योंकि उल्टा कर दिया हमने। हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। बुद्धि जो है हमें संसार में लगानी चाहिए। ये बुद्धि इसीलिए मिली है कि संसार को समझो, इस संसार को जानो, और जो दिल है वो भगवान में लगाओ। वो दिल भगवान को दे दो। अब साहब दिल संसार को दोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटेगा ही, आज नहीं तो कल। ये जो है यही पुड़िया हमने बदल दी है, और इसीलिए फिर क्या है कि हम एक पशु की जिंदगी जी रहे हैं। हमें कोई अंतर नहीं है। ये मत सोचो कि बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, घर मकान दुकान गाड़ी बंगला सब कुछ है। अरे साहब हमारे तो ऐस हो रहे हैं, हमें क्या कमी है? आनंद आ रहे हैं। ये आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है। ये तो आप जो है भोग रहे हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब 84 लाख योनियां भोग कर आए हो, और यदि मनुष्य योनि में आकर के भोग करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तेरे इस झूठी दुनिया में, तेरी इस झूठी दुनिया में आना नहीं दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा तुम्हारा हमारा। जय हो। पर तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे। हर तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे। ओ तेरी लगनों में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे। हर तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे। मन में ज्योति जला दो हो जाए दूर अंधेरे। हर मन में ज्योति जगा हो जाए दूर अंधेरे। तेरा ही गुण गाऊं काना, तेरा ही गुण गाऊं काना मैं तो जीवन सारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा।
मिटाए प्राण मेरे पर मैं मिट ना पाऊं। दुनिया मिटाए प्राण मेरे पर मैं मिट ना पाऊं। दुनिया मिटाए प्राण मेरे पर मैं मिट ना पाऊं। तेरी करो मैं नौकरी तेरे ही गुण गाऊं। हाँ तेरी करो मैं नौकरी तेरे ही गुण गाऊं। तेरा मिला है प्यार कन्हैया तेरा मिला है प्यार कन्हैया मिल गया जग ये सारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। भगवान ने जो है द्वारकापुरी बसा दी। सभी जो है मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया गया। सबको पहुंचा दिया भगवान ने। वसुदेव और देवकी जो है अपने पुत्र जो है कृष्ण और बलराम को देख करके जो है बड़े प्रसन्न हुए। प्रसंग आता है कि देखो आज माता पिता ने विचार किया कि अब तक जो है हमारो लाला ब्रज में रहो, लेकिन पता नहीं कभी किसी गुरु की यहाँ पाठशाला में गया कि नहीं गया। तो विद्या अध्ययन के लिए बोले कि गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरय न कोई चाहे बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना चाहे हमारे टीचर हैं गुरु हैं, इनको भी गुरु कहा जाता है क्योंकि हमें पढ़ाते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा इनको कहाँ? उज्जैन सांदीपन गुरु के आश्रम में। और मार्ग में जाते हुए जो है भगवान कृष्ण की भेंट हुई सुदामा जी से, क्योंकि सुदामा जी सुदामा नगरी से जो है आते थे विद्याध्ययन करने के लिए, पैदल आते थे बेचारे। भगवान रथ में जाते थे। एक बार सुदामा के पैर में जो है कांटा लग गया। कांटा लग गया तो ऐसा कांटा लगा कि इतने अधीर हो गए सुदामा जी कि अपने पैर के कांटे को स्वयं जो है निकाल नहीं पा रहे थे। भगवान कृष्ण की और सुदामा की मित्रता कैसे हुई? जानते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा जो है मित्र हैं, लेकिन मित्रता कैसे हुई? ऐसे हुई। इधर सुदामा जी जो है विलाप कर रहे हैं, क्या करें, इतना कांटा लगा। भगवान का रथ वहां होकर के निकल रहा था, ये भी सांदीपन आश्रम में जा रहे थे। जब किसी की कराहने की आवाज जो है भगवान ने सुनी तो तुरंत जो है रथ रोकने के लिए कहा। भगवान ने सारथी को रथ रोका, बोले कि जाओ देख करके आओ ये आवाज किसकी आ रही है। सारथी देख करके आया कि प्रभु ऐसा लगता है जैसे कोई ब्राह्मण है और उसके पैर में कांटा लग गया है और वो बड़ा बेचैन, बड़ा विचलित हो रहा है।
भगवान रथ से उतर के गए, सुदामा के पास में पहुंचे। जब ऐसे राजकुमार को जो है सुदामा जी ने देखा, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा जो है सुदामा जी को, भैया आप कौन हो? जात विप्र मम नाम सुदामा, पढ़न जात सांदीपन धामा। भैया मेरो नाम सुदामा है और बस में सांदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आज मेरे पैर में ये कांटों लग गए हो और मुंह पे जो है इतनी पीड़ा है रही है कि अपने हाथ से ये कांटों नहीं निकल रहे। बोले कि भैया आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं निकालने की कोशिश करूं। देख लो भैया, हाथ से कोशिश करी तो कृष्ण जी भी नहीं निकाल पाए। अब जो है यहां भगवान ने कही कि सुदामा, जब तक अपने मुख के दांतों से पकड़ के इस कांटे को नहीं खींचूंगा तब तक ये कांटा निकलने वाला नहीं। अरे भैया ये तो ठीक नहीं है, आप तो कोई राजकुमार हो और आप जो है मेरे पैरों से अपना मुख लगाओगे। बोले तो क्या हुआ? नहीं माने तो ऐसा ही किया कि भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का जो है पैर अपने जो है पैर पर रख करके मुख से जो है उस कांटे को खींचा भगवान ने। तब जो है सुदामा की जो पीड़ा थी दूर हुई। अब जो है आज से कृष्ण और सुदामा मित्र हो गए, मित्रता हो गई। भैया आप भी वहीं जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूं, तो आप क्यों ना मेरे रथ में बैठ करके चलो। सुदामा जी को अपने रथ में बैठाया, सांदीपन आश्रम में पहुंचे और नित्य प्रति जाते रहे। अब जो है एक बार गुरुजी ने जो है सुदामा जी से पूछा कि सुदामा तुम अपना पाठ सुनाओ। भाई जो होमवर्क दिया जाता है आज के समय में, पहले पाठ कहते थे अब होमवर्क कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है दूसरा युग था, अब जो है दूसरा युग है। अब टीचर होमवर्क देते हैं, तुरंत अगले दिन खड़ा कर देते हैं टीचर, कौन कौन अपना होमवर्क करके लाया है, एक एक करके खड़े हो जाओ। पहले जो गुरुजी थे, पाठशालाएं थी, तो पूछते कौन अपना पाठ याद करके आया है क्या नहीं आया है। सुदामा तुम अपना पाठ सुनाओ, कल जो तुम्हें दिया था याद करने के लिए। सुदामा जी खड़े तो हो गए, लेकिन गुरुजी से जो है निवेदन करने लगे, गुरुजी मैं तो अपने पाठ को भूल गए। पहले जो है दंड मिलता था, जो विद्यार्थी पाठ को भूल जाता था उसको जो है दंड मिलता था, और आश्रम का नियम था। गुरुजी ने कहा सुदामा तुम जानते हो जो विद्यार्थी पाठ को भूल जाता है उसको ये दंड मिलता है कि वो वन में जा करके और वन में से जो है समधा बीन करके लाएगा यज्ञ के लिए। यज्ञशालाएं होती थी, प्रतिदिन यज्ञ होते थे। यज्ञशाला में वो लकड़ी लेकर के आएगा जंगल में जाकर। यही सुदामा जो है तुमको मिलता है। ठीक है गुरुजी। अब जो है भगवान कृष्ण को गुरुजी ने खड़ा किया, कृष्ण तुम अपना पाठ सुनाओ। अब भगवान कृष्ण मन में सोचने लगे, जो न मित्र सम होए दुखारी तने बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है उसका मुख देखना भी पाप होता है। आज मेरे भैया सुदामा को दंड मिला है और मैं अपना पाठ सुनाऊंगा, और मेरा भैया मित्र सुदामा वन में जाएगा लकड़ी लेने के लिए,
और मैं रथ में सवार होकर के अपने महलों में चला जाऊंगा, ये बात तो गलत है। चार वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, और अपनों पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा संग। भगवान भूल गए गुरुजी, मैं भी भूल गया। अब बताओ, जिनसे वेद पुराण सब कुछ उत्पन्न हुआ है और वो कहें कि मैं अपने पाठ को भूल गया, तो आश्चर्य होगा कि नहीं? गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरुजी जानते हैं, कृष्ण सुदामा की मित्रता को जानते हैं। बोले कि ठीक है, तो मैं भी वही आज्ञा है, जाओ सुदामा के संग में और जो है यज्ञ के लिए समधा तोड़ करके लाओ जंगल में जाके। लेकिन भैया एक काम करना, पहले तुम दोनों जो है गुरु माता के पास में जाना और एक एक मुट्ठी चना ले करके आना। जब रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो दोनों भैया एक एक मुट्ठी चना खाना और पानी पीना। 2 मुट्ठी चना पोटली में जो है सुदामा जी ने बांध लिए, और अब जो है कृष्ण बलराम लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में पहुंच गए, वन में पहुंच गए। अब देखा कि एकदम से जो है काली काली घटाएं, घनघोर बादल, अरे कारे कारे बादल सुदामा भैया है रहे जी, कारे कारे बादल सुदामा भैया है जी, कोई हम में कोई जी, कोई हम में कोई, ठंडी ठंडी चल रही प्यार, कारे कारे बादल सुदामा भैया। भैया एक काम करो कि आप जो है भैया देखो मौसम खराब होने वाला है, आप नीचे बैठो और मैं लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता हूँ। तो कन्हैया जी ऊपर चढ़ गए, सुदामा जी जो है नीचे बैठे लकड़ी तोड़ने लगे। अब जो है सुदामा जी को ठंड के मारे जो है, क्योंकि मौसम बदल गया, भूख लगी, सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि 2 मुट्ठी जो है चना दिए हैं गुरु माता ने, 1 मुट्ठी अपने हिस्से की मैं खा लेता हूँ। सुदामा जी ने जो है 1 मुट्ठी चना खा लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूख ऐसी होती है कि हमें जो है मान के चलो गिनती की 2 रोटी मिले, बोले कि एक काम करो भैया, गरम गरम 1 आध रोटी और ले आओ, भूख लग रही है, आज 2 रोटी से काम नहीं चलेगा। और वही सुदामा जी के साथ में हुआ, भूख लगी, थोड़ी देर के बाद में विचार करने लगे कि 2 मुट्ठी चना गुरु माता ने दिए, लेकिन अब जो है 1 मुट्ठी तो मैंने खा ली अपने हिस्से की, अब तो केवल भैया कृष्ण के हिस्से की रह गई है, अब क्या करूं? ये तो सुदामा जी भी विचार कर रहे हैं, गलत बात है, मैं भैया सुदामा कृष्ण के हिस्से के चनेन को खाऊंगा तो जो है। लेकिन दूसरी तरफ फिर विचार आया कि माखन मिश्री को खावन हारो, चना खाए का राज दुलारो। अरे जो माखन मिश्री को खाता है, इन सूखे चननते मूड क्यों मारेगो, क्यों खावेगो इनने? ये विचार करके सुदामा जी ने कृष्ण के बटके हिस्से को भी खा लिया। नीचे उतर आए जो है, बोले कि भैया क्या बात है, ये तुमने जो है समझा जो है ये लकड़ी इकट्ठी नहीं की, चलो चलो जल्दी जो है गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई। फटाफट जो है समझा एकत्रित की और चल दिए। अब यहाँ जो है भगवान कृष्ण बोले कि भैया सुदामा भूख लग रही है, खावे को जो है दे मेरे बटके चना। बोले भैया आगे चल के खाएंगे, जहाँ पानी की व्यवस्था होगी वहाँ खाएंगे। थोड़े से फिर आगे गए, फिर जो है भगवान कृष्ण बोले भैया मेरे बटके चनन को अब दे दे, देख सामने पानी भी है
और व्यवस्था भी है। अब सुदामा जी तो नीचे गर्दन हो गई सुदामा जी की। बोले कि क्यों भैया सुदामा, क्या बात है? गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दिए, अब क्या हुआ? बोले कि भैया कृष्ण, मोको भूख लगी, और भूख लगी तो भैया क्या हुआ, पहले मैंने जो है अपने हिस्से के जो है चना खा लिए, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हुई। और फिर मैंने सोचो कि कन्हैया इनको क्यों खावेगो, माखन मिश्री 56 भोग को खाने वाला इनको क्यों खाएगा। फिर भैया मैंने जो है अपने हिस्से के भी जो है खाए, बाद में तुम्हारे हिस्से के भी मैंने चना खा लिए। भगवान कृष्ण बोले कि ठीक है भैया, बाकी सुदामा ये तुमने ठीक नहीं किया, चलो जल्दी शीघ्रता से गुरुजी के पास। तो गुरुजी के आश्रम में आए। अब गए दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ में, लेकिन जब लौट कर आए तो दोनों का जो है चेहरा मुरझाया हुआ था। दोनों का चेहरा जो है एकदम मुरझाया हुआ। यज्ञशाला में जो है समदा रख दी, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि भैया कृष्ण, सुदामा, क्या बात है, तुम दोनों के जो है मुख ऐसे मुरझाए हुए क्यों हैं? गुरुजी कोई बात नहीं। बोले कि नहीं, बात तो कोई है, बताओ कृष्ण, तुम बताओ क्या बात है। भगवान कृष्ण बोले कि गुरुजी, गुरु माता ने जो 2 मुट्ठी चना दिए, 1 मुट्ठी मेरे हिस्से के और 1 जो है सुदामा के हिस्से के। सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने अपने हिस्से के चना खा लिए, और उसके बाद में जो है फिर इनको भूख लगी, इनकी तृप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने जो है मेरे हिस्से के भी चना खा लिए। अब जब गुरुजी ने ये सुना तो कहा, सुदामा, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ठीक बात नहीं सुदामा। ब्राह्मण होकर के तुमने ऐसा कर्म किया है। गुरुजी ने कहा कि सुदामा, मैं तुमको श्राप देता हूं, भाग्य परायो खाए के यही मिले तो सीख, होए दरिद्री आज ते तू घर घर मांगे भीख। जा सुदामा, तू दरिद्री हो जाएगा, आज तूने ऐसा कर्म किया है। ब्राह्मण होकर के इतना संतोष सुदामा जी ने सिरोधार्य किया। तब जो है भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने कि कृष्ण, मेरी यहां से तुम्हारी विद्या जो है संपूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गई, और अब तुम जो है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कृष्ण कि तुम जो है द्वारकाधीश बनोगे। जाओ। अब कृष्ण और सुदामा चल दिए। यहां से जो है कृष्ण और सुदामा का जो मार्ग है वो अलग अलग हो जाता है। भगवान कृष्ण जो है द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी जो है दरिद्री बन गए। अलग अलग यहां से जो है हिसाब दोनों का हो जाता है। जब जरासंध जब हार मान करके जो है जरासंध चला गया, कालिया वन भी नष्ट हो गया, क्योंकि महाराज मुचकुंद को वरदान था, तो कालिया वन भी जो है जाकर के भस्म भगवान ने कराया। वेदरभ्याम सतो संदेशम निशम्य यदुनंद।
भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान की जो लीला है वो भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि ऐसे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि कैसे गुरुदेव, कि एक बार तो भगवान रुक्मणी का हरण करके ले आए। बोले कि हरण करके, और भगवान को क्या जरूरत थी हरण करने की? बोले कि हाँ, समय और परिस्थिति ऐसे ही थे, क्योंकि जिस प्रकार महाराज भीष्मक विदर्भ के राजा, उनके जो है 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जिनका नाम रुक्मणी था। रुक्मी जो है, जो बड़ा भाई था जो है रुक्मणी का, वो जो है विवाह करना चाहता था रुक्मणी का शिशुपाल के साथ में, और रुक्मणी जो है चाहती थी भगवान कृष्ण को। क्यों चाहती थी? क्या रुक्मणी ने कभी भी भगवान कृष्ण को देखा था? कभी नहीं देखा था। एक बार नारद जी आए थे जब रुक्मणी का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद में जब नारद जी आए, और जब नारद जी ने जब कुंडली देखी जो है रुक्मणी की, तो जब बताया था कि देखना, इनको रुक्मणी को जो वर प्राप्त होगा वो ऐसा वर प्राप्त होगा कि तीनों लोकों में उनके समान कोई नहीं होगा। भगवान कृष्ण का वर्णन किया, उनके रूप का वर्णन किया, उनके श्रृंगार का वर्णन किया, और वही जो है रुक्मणी ने अपने जो है मन के अंदर उतार लिया। तभी से रुक्मणी ने जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया, अपना पति मान लिया। अब जो है कैसे बात बनती, इधर जो है रुक्मी निमंत्रण दे दिया शिशुपाल को कि तुम बारात लेकर के आओ हमारे यहाँ, रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। अब जो है रुक्मणी बेचारी परेशान, बोले कि कैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण तक मेरा संदेशा पहुंचे और वो यहाँ पर आए। द्वारका में भगवान कृष्ण को पत्र दिया, भगवान कृष्ण ने पढ़ा, बोले कि चलो। चल दिए, द्वारकाधीश भगवान चल दिए। रथ तैयार किया, उस ब्राह्मण को रथ में साथ बिठाया और द्वारकाधीश भगवान रथ को लेकर के चल दिए। देखो, तो द्वारकाधीश भगवान चल दिए। इधर क्या था, बलराम जी ने देखा कि भाई बड़ी तेजी में और बड़े क्रोध में जो है कृष्ण एकदम से चला गया बिना बताए। कहीं भी जाता है तो बता के जाता है। बलदाऊ जी बोले कि आज बिना बताए क्यों चला गया, कोई ना कोई गड़बड़ है। सभी यदुवंशी सेना को बलराम जी ने साथ लिया, बोले कि चलो पीछे पीछे, ये कुछ ना कुछ बीज बो करके आएगा, चलो इसके पीछे। बलदाऊ जी जो है सेना को साथ में लेकर के द्वारकाधीश भगवान का रथ आगे आगे जा रहा है, और पीछे से जो है बलदाऊ जी के साथ में यदुवंशियों की सेना जा रही है। इधर जो है क्या था, रुक्मणी जो है मां भगवती की पूजा करने के लिए मंदिर में आती है। मां भगवती की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचती है और मां भगवती की जो है पूजा करती है, अर्चना करती है। मां आप जो है मेरी रक्षा करें, मैं केवल यही चाहती हूं कि भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ही मेरे स्वामी बने, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्योंकि
जिस प्रकार नारद जी ने जो बताया था, ऐसा सुंदर स्वरूप का जो वर्णन किया, जो सामली सूरत भगवान की रुक्मणी ने हृदय के अंदर बसाई, आज माँ भगवती के मंदिर में आकर के वो वही प्रार्थना करती है। सामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तरसे, दूसरा काजल लगा, तीसरे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरी नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया प्यारे, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया प्यारे, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगे, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। राधे
तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। इधर जो है द्वारकाधीश भगवान जैसे ही रुक्मणी महलों से, मंदिर से जो है बाहर निकली, तो फिर क्या था, तुरंत भगवान का जो है रथ जो है मंदिर के प्रांगण में जो है रथ उतरा, और रुक्मणी का भगवान ने जो है हाथ पकड़ा और खींच करके रुक्मणी को रथ में बिठाया, और 1 2 3 ले गया ले गया ले गया, हल्ला मच गया एकदम। अब जब पता चला जो है शिशुपाल आदि को, रुक्मी को, तुरंत जो है सेना दौड़ी, लेकिन बलराम जी जो है यदुवंशियों की सेना को लेकर के रोक लिया। अब जो है टक्कर हो गई, यदुवंशियों ने सबको भगा दिया। कृष्ण पहुंच गए द्वारका में, बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने कहा कि क्यों भैया, अरे जब यही काम करनो तो बताए के तो जानो चाहिए, वो ऐसे ही चले गए हैं। वो तो हम ना पहुंचते तो बोले कि ठीक है दाऊ भैया, बोले कि ऐसे नहीं, अब जो है बोले कि भैया पाणी ग्रहण संस्कार होगा, लेकिन शास्त्र रीति से। बोले कि ठीक है भैया, अब जो है आज कृष्ण और रुक्मणी का जो है विवाह, बोले कि बड़े ही धूमधाम के साथ में द्वारकापुरी को सजाया गया, और आज जो है ब्राह्मण आदि सभी पहुंच गए जो है, और हमारे जो है मुख्य यजमान हैं आज के श्री राधे श्याम गर्ग जी, C9 75 नंबर वाले, और पहले जो है भगवान लक्ष्मी नारायण की एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे बोलो। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। जय हो। जय हो।
कान्हा की है कृपा बड़ी, मेरे कान्हा की है कृपा बड़ी। मैं तो नाचू रे बन के मोर मोर, मैं तो तेरे लिए मेरे सांवरिया, मैं तो नाचू रे बन के मोर, मैं तो तेरे लिए ये सावरिया, मैं तो तेरे लिए मेरे सांवरिया, तो तेरे लिए मेरे सावरिया, तो हो गई तेरी बावरिया, मैं तो हो गई तेरी बावरिया। तू ही रे, रहो, तू ही रे, रहो, तू ही रे मेरा चित चोर, हाँ चोर, मैं तो तेरे लिए मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूर बन के मोर, हाजी मोर, तो तेरे लिए रे सावरिया, मैं तो तेरे लिए मेरे सांवरिया, तो तेरे लिए रे सावरिया, मैं तो हो गई तेरी बावरिया, हो गई तेरी बावरिया। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे मेरा चित चोर, हाँ चोर, मैं तो तेरे लिए मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूर बन के मोर, हाजी मोर, मैं तो तेरे लिए ही